Hello students, welcome to Concept Physics classes once again. आज हम लोग फिर एक नए प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं जो विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन नीट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आया हुआ है और जेईई मेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक सिचुएशन दिया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि n स्मॉल ड्रॉप्स, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, कुछ ड्रॉप्स दिखाए गए हैं ऐसे ऐसे n ड्रॉप्स, और उनकी रेडियस आर है, यानी कि इसकी रेडियस जो है वो आर है। सबकी रेडियस जो है हमारे पास आर है और इसके ऊपर मान लो कि चार्ज जो है वो क्यू है। सबके ऊपर चार्ज क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है। ये सारे जो ड्रॉप्स हैं उनको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना देते हैं, सिंगल ड्रॉप। तो मान लो कि इसकी रेडियस कुछ तो होगा, तो ये आर हो जाएगा। तो बाकी आपको बताना है कि इनके कैपेसिटेंस की क्या रेशियो होगी, इनके पोटेंशियल्स की क्या रेशियो होगी, इसके अंदर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी क्या रेशियो होगी, और रेशियो बिगर ड्रॉप टू स्मॉलर ड्रॉप लेना है। यानी कि रेशियो में हर पैरामीटर्स को बिगर ड्रॉप के लिए ऊपर रखना है और स्मॉलर ड्रॉप के लिए नीचे रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर सिचुएशंस देखते हैं कि सिचुएशन में हमारे पास क्या होते हैं, चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं। तो अगर इसका चार्ज कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू जो है वो एन स्मॉल क्यू के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का जो रेशियो है वो एन के बराबर होना चाहिए। ये तो पहला आपको पैरामीटर मिल गया। फिर देखिए, आप जब कोलिज करेंगे तो यानी कि उसको कंबाइन करेंगे तो जितने वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम जो है वो हमेशा इक्वल होगा। ये मेंसुरेशन के 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं कि किसी चीज को हम रिकास्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वेट हो जाता है। तो एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, इतना है। और ऐसे ऐसे कितने ड्रॉप हैं, एन, तो एन इंटू इतना टोटल वॉल्यूम। और एक बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, इतने के बराबर है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारा कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद ये जो आर है वो हमारा n का पावर 1/3 स्मॉल आर के बराबर है। तो आपने देखा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में भी रिलेशन आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने इस जवाब की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस जो है उसका रेशियो बताइए। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस का जब आप रेशियो बताएंगे तो दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे। जब अलग अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आप इस कैपेसिटेंस को कैसे निकालेंगे, पहले लेना है बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस C1 है, तो ये या कैपिटल सी मान लीजिए, तो इसको कैपिटल सी मान लीजिए। तो बिगर ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस है कैपिटल सी। अच्छा, स्फेरिकल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और रेडियस, तो रेडियस इसका क्या है, कैपिटल आर। और स्मॉलर का जो कैपेसिटेंस होगा, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर के बराबर होगा। तो इसका रेशियो लेना है। तो रेशियो कैसे लेंगे, बिगर टू स्मॉलर। तो कैपेसिटेंस का रेशियो कैसे लेंगे, सी कैपिटल को ऊपर लेंगे और फिर डिवाइडेड बाय स्मॉल सी को नीचे लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आर अपॉन स्मॉल आर आ गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एन का पावर 1/3 है। तो हमारा एक्चुअल आंसर जो है वो कितना आ गया, एन का पावर 1/3 आ गया। तो फर्स्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन, कि इसका जो कैपेसिटेंस का रेशियो है आपने निकाल लिया। अब पूछ रहा है कि पोटेंशियल का रेशियो बताइए। अच्छा, आप जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, जो स्फेरिकल कैपेसिटर की जो पोटेंशियल होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बड़े के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू,
और बाई आर, ये पोटेंशियल होता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई साइलेंट नॉट, और कैपिटल की क्यू की जगह एस स्मॉल क्यू लिख सकते हैं, और आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एन 1/3 स्मॉल आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो आपका छोटी जो ड्रॉप है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो कैपिटल वी डिवाइडेड बाई, आप अगर स्मॉल वी ले रहे हैं तो स्मॉल वी, तो क्या आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, खुद ही डिवाइड कर लीजिए। तो हमारा ऊपर एन बचेगा, ठीक है, और एन, चले हम डिवाइड ही कर देते हैं, एन क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन 1/3 कितना आ जाएगा आर, और इनटू ये वाला ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाई क्यू। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, एन वन माई -1/3 कितना हो जाएगा, एन 2/3। तो दिस इज द रेशियो। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सिमिलरली ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। यहाँ पर जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होगा, जहां पर आप c का वैल्यू कितना डाल दीजिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सिर्फ सी के लिए, ठीक है। और q के जगह आप क्या डाल सकते हैं, एन स्मॉल क्यू, और स्मॉल u कितने के बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल सी। तो क्यू स्क्वायर तो यही रहेगा, और 2 और c के जगह क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। इसका आपको रेशियो लेना है। आप मुझे रेशियो लेके कमेंट में जरूर बताइएगा, और मुझे बताइएगा क्या आंसर आया। सो बच्चों, आपने देखा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस को, उसके वीडियोस को, आपके बड़े काम की चीज़ है। और मुझे कमेंट करते रहिए। आपको अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, कोई थ्योरेटिकल पॉइंट कंसेप्ट, मैं उसको वीडियो बना के डालूंगा। आई एम ऑलवेज एट द हेल्पिंग हैंड फॉर यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।